शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने 221 वोट लिए। 4 दिन कबल जुमे को एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इसकी कोई नजीर नहीं थी, उसको मन अनकबूल किया, हमने उसको इम्प्लीमेंट किया, पाकिस्तान के अवाम ने कबूल नहीं किया, जिसका नाम वज़ीर-ए-आज़म ने लिया वो आज आपके सामने खड़ा है। एक अदालत और लगेगी जो इस अदालत से बहुत बड़ी होगी, वहाँ कोई GIT नहीं होगी। हम लोग गवाह होंगे कि नवाज शरीफ पे कोई करप्शन का चार्ज नहीं है। 8 साल मुशर्रफ हुकूमत में बैठा रहा, मुझे एक मंसूबा दिखा दें। मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए और मुल्क में जो आईन है वो बालातर होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टॉक के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज पाकिस्तान की तारीख का एक बार फिर अहम दिन था। पाकिस्तान के 18वें वज़ीर आज़म ने बाकायदा हल्फ उठा लिया, मुंतखब हो गए शाहिद खाकान अब्बासी। कुछ दिन के लिए वो शायद प्राइम मिनिस्टर बने, इसके बाद एक नया वज़ीर आज़म नून लीग की जानिब से आएगा। लेकिन जो आज उन्होंने वोट लिए, तकरीबन 221 के करीब वोट उनको हासिल किए गए। लेकिन इससे पहले जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे इस ईवान से, तो उन्होंने 244 के करीब वोट हासिल किए थे। बहरहाल जब आज उन्होंने पहला अपना खिताब भी किया, बड़े गरजदार तरीके से वो बरसे और उन्होंने कहा कि जुम्मे को जो एक फैसला आया था उसको पाकिस्तान के अवाम ने तस्लीम नहीं किया। एक पाकिस्तान के अवाम की भी अदालत है, वो भी लगेगी, वहां कोई JIT नहीं होगी। खुलकर वो अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे और साथ में कुछ अदलिया के जो फैसले हैं उस पर भी खासी चढ़ाई कर रहे थे। आज के प्रोग्राम में इस हवाले से बात होगी। और दूसरी जानिब अपोजिशन को भी हमने देखा, सैयद नवीद कमर साहब इस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन मुंतखब हुए। खुर्शीद शाह साहब इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे। ऐसा क्या हुआ, क्या पीपल्स पार्टी की भी कोई पॉलिसी तब्दील हुई है कि खुर्शीद शाह साहब को चेंज करके नवीद कमर साहब को लाया गया? इस पर भी हम मजीद प्रोग्राम में बात करेंगे और कुछ जिक्र करेंगे पाकिस्तान के सियासी दर्जा हरारत का खासा बढ़ता जा रहा है। हम जिक्र करेंगे आयशा गुलाली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा जाना पहचाना नाम। उन्होंने आज जब पार्टी छोड़ी है तो साथ में ये कहा है, पार्टी के चेयरमैन के हवाले से संगीन नौयत के इल्जामात लगाए हैं कि उनका किरदार ठीक नहीं और पार्टी में माँ और बहनों की कोई इज्जत महफूज नहीं है। उनकी इस बातों में कितनी सदाकत है और क्या अगले आने वाले चंद दिनों में इसी किस्म की मजीद हम कुछ अफसोसनाक किस्म की सियासत पाकिस्तान की तारीख में देखने जा रहे हैं? इस पर मजीद बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं आज के कुछ अहम पॉइंट्स की जानिब। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने 221 वोट लिए। शाहिद खाकान अब्बासी मुल्क के नए वजीर आजम मुंतखब। मुनकसिम हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद सैयद नवीद कमर करार पाए। एक अदालत और लगेगी जो इस अदालत से बहुत बड़ी होगी, वहाँ कोई GIT नहीं होगी। इस अदालत से बड़ी अदालत लगेगी। नौ मुंतखब वजीर आजम का पार्लियामेंट से पहला धुआंधार खिताब। ईवान में नए कायद का इंतखाब मुकम्मल। क्या मुल्क में जारी बहरान का खात्मा करने में कामयाबी मिल सकेगी? तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका। आयशा गुलाली वजीर ने संगीन इल्जामात लगाकर पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। ममनुआ फंडिंग पर नाअहली कैसे बनती है? फॉरेन फंडिंग केस में चीफ जस्टिस साकिब निसार के रिमार्क्स। जी नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी दर्जा हरारत का जिसे हम जिक्र कर रहे हैं, इस पे भी मजीद बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब जब अगले वजीर आजम बनेंगे तो क्या शरीफ खानदान को अपनी जमानत कबल अज वक्त गिरफ्तारियां भी करानी पड़ेंगी? क्योंकि हुदैबिया या दीगर जो रेफरेंसेज हैं वो भी खुलने जा रहे हैं नैब कोर्ट में। और इमरान खान साहब की नाअहली का भी जिक्र करेंगे। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे चौधरी जाफर इकबाल साहब, एजाज चौधरी, साबिर बलोच हमारे साथ मौजूद होंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुश आमदेद कहते हैं। क्या अगले आने वाले चंद दिनों में हम पाकिस्तान की सियासत कुछ नाअहलियों की पे मबनी सियासत हम देखने जा रहे हैं? कुछ इमरान खान साहब का केस भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में लगा है। नून लीग की भरपूर कोशिश है कि किसी भी तरीके से अदालत में जो बात हो रही है नाअहली पर जाकर रुके। इसी पर हम मजीद बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब भी मनसब संभालेंगे अगले आने वाले चंद दिनों में वजीर आजम का। शाहिद खाकान अब्बासी तो चले 45 दिन के लिए वजीर आजम मुंतखब हो गए, देखते हैं उसके बाद क्या सियासी मंजरनामा बनता है। इस पर मजीद बात करेंगे। अपने मौजूद मेहमान
को वेलकम कहते हैं। इस्लामाबाद में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब चौधरी जाफर इकबाल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। एजाज चौधरी साहब लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। साबिर बलोच साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। आप सबको वेलकम कहते हैं। चौधरी साहब ये जरा आप बता दें, क्योंकि बड़ी नाअहलियों की बात नहीं देंगे। अच्छा मुबारक, चलिए जी आपको मुबारक हो कि आपके एक नए प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हो गए सिर्फ 45 दिन के लिए। क्या अच्छा नहीं होता कि मुस्तकिल ही आप उनको बना देते सर? 10 महीने तो रह गए। ये बिल्कुल गलत बात है, कहीं नहीं लिखा 45 दिन का, 45 घंटे का। वो जितने दिनों में इलेक्शन होंगे 45 से 60 डेज आप नौ एट द टाइम ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान इलेक्टेड बाय द नेशनल असेंबली एक वास्ट मेजॉरिटी के साथ। आपकी पार्टी के अंदर इतने लोग थे और अब्बासी जैसे लोगों पे आप लोगों ने एतबार भी किया, लेकिन क्या अच्छा ना होता कि 10 महीने ही तो रह गए, इन्हीं को परमानेंट बना देते? क्या जरूरत है घर के अंदर से ये मजीद फर्क आएगा? ये आप लोगों की राय हो सकती है, होनी चाहिए, पूछ सकते हैं, राय होनी चाहिए, लेकिन जो डिसीजन का फोरम है वो पीएमएलएन की जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी और पीएमएलएन की जो हमारी पार्लिमानी पार्टी है वो डिसीजन का फॉर्म है। हमने ये डिसाइड किया है जो हमें अपने हक में, पार्टी के हक में, मुल्क के हक में, सबसे पहले मुल्क के हक में जो हमें अच्छा लगता है, एंड में शरीफ होना चाहिए ना, जो डिलीवर नहीं। देखें बहुत सारे शरीफ के अलावा भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो बजट है वो 4 साल का केपीके का कितना लैप्स हुआ वो निकाल के आप देख लें, आपको पता चल जाएगा। आप सिंध का भी देख लें, आप बलूचिस्तान, मतलब जहां की पिछली हुकूमतों को भी निकाल के देखें। एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि जिस स्पीड से और जिस जज्बे से मियां शहबाज शरीफ साहब काम करते हैं वो किसी दूसरे में आपको नजर नहीं आएगा। मरकज में आप समझ रहे हैं ज्यादा जरूरत थी? मरकज में जरूरत है, बल्कि अगला काम क्या होगा अस्मा, अब ये होगा। पहले तो ये होता था ना कि वो लोधरा लैंड कर रहे हैं, ये मसला हुआ। अब वो लैंड किया करेंगे सिंध के किसी गोट में, बलोचिस्तान में, केपीके में। अब वो एक्टिव प्राइम मिनिस्टर आपको इंशाल्लाह जब इलेक्ट हो जाएंगे, कोई डिफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर नहीं आएगा, एक्टिव प्राइम मिनिस्टर। एजाज चौधरी साहब, सर एक एक्टिव प्राइम मिनिस्टर आने जा रहे हैं कुछ दिनों बाद, ये तो चले कुछ अरसे के लिए एक प्राइम मिनिस्टर आए ना, तो आप लोगों ने क्या तैयारियां कर रखी है? सुना है कुछ नई पिटिशंस आप लोग लेके कोर्ट में जा रहे हैं या जो रेफरेंसेस खुलने वाले हैं उस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि शरीफ खानदान के लोगों को अपनी कबल अज वक्त जबान जो है गिरफ्तारी की वो करवानी पड़ेगी। जी बहुत शुक्रिया। अंदर केस चल रहा हो और यानी वो चेयरमैन नैब की वजह से उसके अंदर प्रोग्रेस ना हो रही हो, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो चेयरमैन नैब है उसे बाकी मामलात से बाहर कर दिया है ताकि नैब जो है वो फंक्शन कर सके। इसलिए ये तो इन्हीं को मुबारक है, वरना कौम के बहुत शुक्रिया तो इसमें ऐसी मुबारक की बात नहीं भाई है। बहुत शुक्रिया तो उस गरीब को चौधरी साहब गल करन दो, गल मैंने आपका शुक्रिया अदा किया। मेरा ख्याल है दोनों वास्ते अच्छा तुम गल करन दो। उसके बाद अदा किया, नाराज हो रहे हैं तो माजरत कर लेता हूं। यानी ये पूरा पाकिस्तान भांज है और कोई बंदा पार्लियामेंट में शरीफों के अलावा नहीं है जो यहां पर क़यादत कर सके। यानी नवाज शरीफ को अदालत ने चीफ एक्यूज्ड, वो कोई आम नहीं है, ये बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, गुमराह कर रहे हैं पाकिस्तान के अवाम को कि जनाब अकामे की वजह से हटाया गया है। और जितना झूठ बोला नवाज शरीफ ने उस पार्लिमानी पार्टी के इजलास में जिसमें उसके जाने की कोई अखलाकी हैसियत नहीं है। कि कोई करप्शन का चार्ज नहीं लगा उनके ऊपर। प्राइम मिनिस्टर हाउस वो कैसे उसके, अगर ये अकामे की सुन लें तो अकामा वो लोग लेते हैं जो अपनी नाजायज दौलत को दुनिया के दूसरे ममालिक के अंदर ऐसा नहीं है कतन, ताकि पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी जान सके। आपके इस एतराज पे मैं आपकी इस बात पे एतराज करता हूं, बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी वो 2007 से लेकर 14 तक अकामा होल्डर है, जो जाके मेहनत करते हैं। कौन सा जलावतन किया गया था? जाफर देखो मेरी बात सुनो, मैं फिर इस तरह अगर आप बीच में बोलेंगे तो फिर कोई नहीं बोल सकता। बात कंप्लीट करें, मैं उनसे पूछ लूं। जी फरमाएं एजाज नहीं तो अगर जी जाफर साहब मुसलसल बोलते रहेंगे तो कोई भी नहीं बोल सकेगा। या साहब आपने कहा अकामा वो लोग लेते हैं, मेरा ख्याल है अपनी अपनी बारी पे बात करें, जिसको जितना अपने दलाइल के ऊपर घुमांड है वो करे, लेकिन मेरी भी गुजारिश सुन लेना, आप बीच में ना बोलें। इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि ये तो अब तक गिरफ्तार हो जाने चाहिए थे, इनका ईसीएल के ऊपर नाम होना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ। ये दोहरा मयार है। क्यों नैब ने अब तक एक्ट नहीं किया? क्यों पाकिस्तान के अंदर जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 4 इनके
फैमिली के चारों नवाज शरीफ की फैमिली के लोगों को रेफरेंसेस तैयार हो चुके हैं जी। और ये कहा गया है कि ये जाके वहां पर पेश होंगे, अदालत के अंदर जाके पेश होंगे। जो नैब का रेफरेंस ज़दा हो या वो बेल कराता है जाहिर बात या फिर वो गिरफ्तार होता है। इसलिए मैं ये मुतालबा करूंगा कि पाकिस्तान में कानून सबके लिए एक जैसा। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। आज नए वज़ीर आज़म ने जिस किस्म की तकरीर की तो लगता कुछ ऐसे है कि नून लीग खासे जारहाना मूड में है, कुछ लड़ाई के मूड में है, कुछ अग्रेसिव मोड में इस वक्त हमें दिखाई दे रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। एजाज चौधरी साहब जरा कुछ बात करते हैं। जी एजाज चौधरी साहब, जरा आप अपनी बात कंप्लीट करेंगे। मेरा जो सवाल था, क्या जमानतें कबल अज वक्त गिरफ्तारियां होने जा रहे हैं, आप देख रहे हैं ऐसा सीन क्या? देखिए, मैं तो जी डिमांड कर रहा हूं, मैं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के बारे में ये कहा है कि ये एक झूठा और बददयानत शख्स है, सादिक और अमीन नहीं है। इसलिए उसे चीफ एक्यूज्ड बना के सुप्रीम कोर्ट ने निकाला है वहां से, और उसको कोई हक नहीं पहुंचता कि वो पार्लिमानी पार्टी के अंदर जाए और वहां पर जाके भाषण दे। मैं समझता हूं कि जिसके ऊपर आज 4 लोगों पे रेफरेंस जा चुका है, इनके लिए एक ही रास्ता है, इनकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए। या ये हाईकोर्ट से उस जमानत के लिए अपील करें और इनका नाम ECL पे डालना चाहिए। किसी वक्त भी ये मुल्क से फरार हो सकते हैं। ECL पे इनका नाम डालना चाहिए। सर फाइन, हमें साबिर बलोच साहब ने भी ज्वाइन किया, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। क्योंकि नैब का जी ये उसूल है, नैब का ये कानून है। नैब भी तो आपको पता है नैब कैसा इदारा है पाकिस्तान में। नैब के बारे में अदालत के अंदर कहा गया था आज ये इदारा हमारे लिए बहुत हो गया। कानून के मुताबिक अमल दरामद की डिमांड करने हमारी अमल दरामद होना भी चाहिए, क्योंकि अदलिया ने मौजूद अदालत ने कहा ये तमाम तर मामला को एक सिटिंग जज भी देखेगा, मॉनिटर करेगा। तो देखते हैं कैसे कि ऊंट किस बैठेगा इस तमाम तर मामले में। साबिर बलोच साहब, सर आपको वेलकम भी कहते हैं आज के शो में। आज की जो पाकिस्तान की सियासत है इस पे हम बात कर रहे हैं। आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं इस अदालत से बड़ी एक अवाम की अदालत है, वो भी लगेगी, वहां कोई JIT नहीं होगी और हम दोबारा और फिर से इलेक्ट होकर आएंगे। तो आपको क्या लग रहा है, कोई नया तसादुम, कोई नई महाजराई देख रहे हैं नून लीग की जानिब से? देखो, नून लीग ने, नवाज शरीफ ने और उसके लोगों ने शुरू से ही इस मामले को बहुत ही गैर संजीदगी से लिया। अच्छा, उन्होंने बजाय इसके कि भाई कि वो कोर्टों में बैठ के अपने यानी जो इश्यूज थे उनको डिस्कस करें, उन्होंने हर बात को, हर चीज को पोलिटिकलाइज कर दिया और उन्होंने कहा कि जी कि हर चीज को हम सियासत और सियासत की जो तरीके कार हैं उनके जो से पुराने उसके मुताबिक हल करेंगे। लेकिन बात उनकी बनी नहीं। अब जो है ना, मैं एक साहब कह रहे थे, मैं इस बात पे एग्री करता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि भाई फोर्जरी हुई है, अच्छा टेम्परिंग पेपर्स में हुई है, डॉक्यूमेंट जो उन्होंने पेश किए उनमें टेम्परिंग हुई है और उन पर जो है ना करप्शन साबित हो चुका है, और 2 जजेस ने तो उनको आज से बहुत पहले उनको कहा कि आप सादिक अमीन नहीं रहे। जब एक शख्स सादिक अमीन नहीं रहा, एक शख्स फोर्जरी में जो ना उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि उन्होंने फोर्जरी की है, तो ये सब और बहुत सारे इल्जामात हैं उन पर। तो मैं हैरान हूं, ये तो मैं समझता हूं कि कोर्ट ने तो बड़ा लीनियंट जो है ना वो हुआ है इनके मामले में। वरना तो वो तो अगर कोई हम होते पीपल्स पार्टी के लोग या और ऐसी बात होती, हमें तो फौरन ही हथकड़ी लगा के कोर्ट से ही ले चले जाते कि आपको हम गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। इन तमाम चीजों के बावजूद भी मैं हैरान हूं कि वो वाई दे वर नॉट अरेस्टेड, वाई दे वर नॉट प्रोसिक्यूटेड। उनको कहते कि अब आप जाए उसमें, यानी सुप्रीम कोर्ट उन्होंने ये किया है कि जी के यानी उनको रेफर तो उधर कर दिया है ट्रायल के लिए। अच्छा, और लेकिन उनको अरेस्ट नहीं किया, मस्ट बीन अरेस्टेड। वो आम शहरी की तरह उनके साथ डील किया जाता है। अच्छा, अब बात यह है कि अब अगर वो महादाराई, अब क्या महादाराई उनके पास रह गया है, अब क्या महादाराई करेंगे? स्ट्रीट पावर लेके आएंगे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, अपने तमाम गुनाहों को छुपाएंगे। अच्छा, और दूसरी तरफ जो ना, अगर वो क्या, अब एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है बीबी, आप सुने मेरी बात। आई एम सॉरी कि मैं तो आपके रास्ते में वो जाने के ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। बिल्कुल, हम वेट करें। अब ये है कि अब वो कह रहे हैं कि जी हम शहबाज शरीफ को लाएंगे और उसको जो ना प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। लेकिन एक चीज आप देख रहे हैं, वो अब तक भी स्टे पर है, वो स्टे ऑर्डर पर है। बिल्कुल, एक बंदा एज ए चीफ मिनिस्टर स्टे ऑर्डर पर हो तो वो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन कैसे लड़ सकता है?
ये तो आप देखते हैं ना कि सर कैसी मजीद पिटीशंस आती हैं, तो फिर चौधरी जाफर इकबाल साहब, क्योंकि वो कनाडा से ताहिरुल कादरी साहब भी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं बाकर नजफी की जो JIT की रिपोर्ट है वो दबा के बैठे गए हैं, उसको सामने लाया जाए। तो बहुत सारे मामलात हैं उसमें, तो डायरेक्ट FIR में भी नॉमिनेट किया गया है। एक चीज आपने बार बार इस्तेमाल की कि आज की तकरीर से लग रहा है बड़ा जारहाना, और साबिर बलोच साहब ने भी ये कहा कि शायद ये कोई सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ स्ट्रीट पावर, कत्तन ऐसी कोई बात कहीं नहीं है। अच्छा। मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक लफ्ज़ ऐसा नहीं कहा और ना कहीं ऐसी कोई बात आई है, ये हमारी जरूरत नहीं है। फिर आप बार-बार क्यों कहते हैं कि इस अदालत से बड़ी एक अवाम की अदालत है? जी अवाम की अदालत 2018 में लगेगी ना। हम सियासी लोग हैं, हमने सियासी बातें करनी है। हम ये बता रहे हैं कि 2018 में फिर ये अदालत लगेगी, अवाम की अदालत बड़ी अदालत है, और कोई तसादम, कोई महाजराई, कत्तन ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई जलसा जुलूस। हम जो चाहते थे वो ये था कि इस्तेहकाम हो, और हमने इसके लिए काम किया, और उसी इस्तेहकाम को आगे लेके चलना चाह रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से पूरे पाकिस्तान में हर आदमी को, कोई रेडी वाला है, कोई बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर का मालिक है, उसको एक मैसेज मिला है कि ये अमूर 1973 के आइन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलने हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह PTI समेत तमाम पार्लियामान के अंदर बैठी हुई जमातों ने शाहिद खाकान अब्बासी साहब के इलेक्शन को एक्सेप्ट किया। अच्छी बात है, वो तो किसी ने डिनाई नहीं किया। तो मेरा ये जो पॉइंट है, अगला इलेक्शन जो अगले इलेक्शन की तरफ आते हैं, अभी दो चीजें यहाँ पे जो है ना, एक अकामा वाली बात हुई जिसपे मैंने इतराज जो करना चाहा वो ये है कि बहुत सारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी इसी अकामा पर हैं। आप सबकी बात ना कीजिए। वो इलेक्टेड मेंबर नहीं है इस असेंबली के, माजरत के साथ, ना वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं। लफ्ज जो इस्तेमाल किया ना एजाज चौधरी साहब ने, वो ये कहा कि अकामा वो लेता है जिसने कोई रुपया पैसा छुपाना हो। तो मुझ जैसे बहुत सारी फैमिलीज जो बैरून मुल्क मजदूरी करते हैं, वर्क परमिट लेते हैं, वीजे लेते हैं, वहां जाके काम करते हैं, आप जर्नलाइज ना कीजिए इसको। ये जो पॉइंट है आप अपनी जगह बजाओगा, मैं एजाज चौधरी साहब से पूछ लूं। मुझे अभी आपने एक चीज इस पे कही गई कि जी वो फैसला, जी ठीक है, हम फैसले को इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं, आप अपने किसी फर्द को कहिए कि जो 13 नंबर पॉइंट है वो चला के जिसमें डिस्क्वालीफाई किया गया, अगर तो उसमें कोई लंदन फ्लैट्स की जिक्र है, अगर उसमें किसी फोर्जरी का जिक्र है, अगर उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स की फोर्जरी जो पहले कह रहे थे, या कोई और बात ऐसी जो नैब को भेजी गई उसका हवाला दिया गया, लेकिन उसमें तो भेज दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है, उन्होंने तो वो मामला यही बात हम कहते हैं, यही बात हम कहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने ये चीज छुपाई। आप ये भी बताइए कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसे हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाई। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसे हुआ कि 184 के तहत केस सुना गया, और जिसमें वो फंडामेंटल राइट जो अपील का है वो भी हमारे पास नहीं है। इसके बावजूद और जो अवाम की अदालत वाली बात है वो लगेगी, और अभी 120 में भी लगनी है, उससे पहले बहुत सारे इंतखाबात में भी लगी। ये जो बातें बहुत सारी हो गई, बहुत सारी, लेकिन एक चीज वो अकामा वाला पॉइंट आप ही का जो उन्होंने उठाया, वो तो कह रहे हैं कि बैरून मुल्क जो लोग हैं वो काम करते हैं। मैं तो ये पूछूंगी, हमारा वजीर आजम जब दुबई में मुलाजमत करता था 2013 से पहले, आप भी जानते हैं बेहतर, मैं भी पूछना चाहूंगी, क्या वाकई 2013 से पहले वो मुल्क से बाहर मुलाजमत करते थे इसलिए उनको अकामा की जरूरत पड़ी? देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूं, पहली बात तो ये समझ लें कि अल्लाह ताला लोगों को फहम और फरासत दे दे। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इत्तफाक राय से जिस शख्स के बारे में 62F1 में ये कहा हो कि ये झूठा और बददियानत है, ये समझते हैं ये नाकाफी है। अगर कोई आदमी अपने अंदर एहसास का मादा रखता हो, कोई थोड़ी बहुत गैरत का मादा रखता हो, तो इसके बाद तो वो डूब मरने का मकाम है उसके लिए। उसके बावजूद वे पूरी ढटाई के साथ वो ये कहे कि कोई बात ही नहीं है। आप यानी अकामा को फिर भूल जाएं, जो कुछ अदालत ने कहा है कि सादिक और अमीन नहीं है, ये काफी है समझने वालों के लिए, और जिन्होंने नहीं समझना, सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, उनको नहीं समझ आ सकती। अल्लाह ताला ने फी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, अल्लाह ताला ने उनके दिलों के अंदर टेढ़ बढ़ा दी है। उसके बाद दूसरी बात आपको मैं अकामा की बताता हूं।
देखें, नवाज शरीफ साहब ने पार्लिमानी पार्टी में भी झूठ बोला कि मुझे नहीं पता क्यों हटाया गया है। मैंने तो अकामा लिया था जब एग्जाइल में थे, ताकि मैं लंदन से 3 महीने बाद 6 महीने बाद आ जा सकूं। मुझे वो भी याद नहीं। मुझे ये बताएं, 2008 से जब ये पाकिस्तान वापस आ गए तो कौन से लंदन आना जाना था? बिल्कुल। आपका अकामा तो 2014 तक रहा। और मैंने आपको बिल्कुल वो बात की है आसिमा, वो बात की है कि जिसकी तस्दीक आप जहां से चाहें कर लें। जो लोग पार्लियामेंट के मेंबर पाकिस्तान के अंदर ये जनरलाइज ना करें इस बात को। जब हम 62-63 की बात करते हैं तो अरकान असेंबली के लिए करते हैं, जजेस के लिए, जर्नलिस्ट के लिए और आम आदमी के लिए नहीं करते। ये गलत मबस है। और उसमें अकामा ये जो पार्लियामेंट के मेंबरान हैं इसलिए लेते हैं कि जो चोरी शोरी की होती है वो आप कह रहे हैं उसको ऐसी जगह पे जमा कराई जाए जब वहां पर कोई पूछने जाए तो वो कहें आप पाकिस्तानी, आप हमसे नहीं पूछ सकते, इसलिए कि वो तो यूएई का मेंबर है। इसलिए मैं ये भी मुतालबा करता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि पार्लियामेंट के मेंबरान के जिसके पास अकामा है सबको आप कह रहे लेकर सामने आए। साबिर बलोच साहब, आपकी पार्टी के अंदर भी काफी लोगों के अकामे निकल आए हैं, तो ये अभी अकामा आपको चुप कराया एक दफा। पार्लियामेंट के अंदर आप अंदाजा करें, ये गरीब मुल्क का पार्लियामेंट है, 70 लोग जो पहले ही बड़े वीवीआईपी हैं उनको ये उनको ये जरूरत चाहिए कि वो अभी जनाब अकामा लेके रखें। ये बात जो कर रहे हैं खौफ करें, इसे जनरलाइज मत करें। भाई चौधरी साहब आप चुप तो करें। वो सुन रहे हैं जी, फरमाएं। अच्छा, बात ये है कि देखो ना, ये गलत तैयारी कर रहे हैं कि जी अकामा पे उसको नहीं किया है डिस्क्वालीफाई। बात ये है कि ही वॉज एन एम्प्लॉय, वो मुलाजिमत करता था, उसकी 10,000 दरम तनख्वाह थी उसकी। एन एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी, हाउ कैन ही बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री? वो 2 सैलरी इकट्ठे ड्रा नहीं कर सकता। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि उसने वो तनख्वाह ले रहा था 10,000 दरहम, जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ किया गया है और उसने एडमिट किया है। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि उसने अपने इलेक्शन कमीशन में इसको डिक्लेयर नहीं किया। बिल्कुल, देखो ना, ये नॉन डिक्लेरेशन पे है। दूसरी बात यह है कि वो मुलाजमत उसने की है, चाहे अपने बेटे की फॉर्म में किए या किसी की फॉर्म में करे, बट ही वाज एन एम्प्लॉय। देखो ना। अच्छा, और एक एम्प्लॉय नहीं लड़ सकता इलेक्शन, और एक एम्प्लॉय कोई ओहदा नहीं रख सकता। वो 1-2 ओहदे एक मौके पे नहीं रख सकता। समझे, बाकी चीजों को तो आप छोड़ दे। अब वो कहते हैं कि मैंने वहां से तनख्वाह नहीं ली। भाई तनख्वाह किसको पता है आपने तनख्वाह ली है? नहीं ली सर, वो आपके एसेट्स में आ जाती है। आप तनख्वाह ले या ना ले, एक आपकी डॉक्यूमेंटेड चीज आ गई, वो आपके एसेट बन जाएगा। अर्निंग है, वो आपकी अर्निंग है, वो आप जब भी जी चाहे आप उसको ड्रॉ ले सकते हैं। आपके एसेट्स में आ जाता है। ठीक, तो ये जो चले ये तो अकामा वाली बात होगी। ये जो हम अगली बात करें, अगले जो प्राइम मिनिस्टर आने जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, ये मैं चौधरी जाफर इकबाल साहब से भी दोबारा वही सवाल करूंगी। वो नहीं रख सकते इलेक्शन। बीबी एक सेकंड मेहरबानी करके मुझे दे दें। देखो, मैं आपको एक अर्ज कर लूं, उसके खिलाफ FIR कटी हुई है, उसके खिलाफ कत्ल के मुकदमे हैं, उसके खिलाफ जो है ना, और सबसे बड़ी बात मैं आप बताओ एक बात, वो कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकेगा इस मुल्क का। अच्छा, लॉ बैठा हुआ है, कानून है, एक तरीकेकार है मुल्क का। उसने जिस बदजुबानी की आसिफ अली जरदारी साहब के मुतालिक, उसको खुदा भी है पूछने वाला। मैं बताऊं आपको ये बात, समझे ना। हमने पीपल्स पार्टी ने हमेशा एक डिसेंसी की सियासत की है। बिलावल भुट्टो साहब को आप देख रहे हैं, आज तक इमरान खान की जबान देख ले और हमारे लीडरान की जबान देख रहे हैं, हम फिर भी इनके साथ इज्जत और एहतराम के साथ पेश आते हैं। इज्जत से लीगल फाइट और चीज है, पॉलिटिकल अपोनेंट जो हम अपोज कर रहे हैं वो और बात है। लेकिन देखो ना, बात यह है कि ये साद रफीक साहब और इमरान खान, इनकी जबान, इनका इखलाक, इनका किरदार, इनकी जो है ना, इनकी डिसेंसी कहाँ है? अब लेकिन अदर साइड आप खुद जज करें, यू आर द जज असमा। आप देखें पीपल पार्टी कितनी डिसेंसी से पास पॉलिटिक्स कर रही है। बिल्कुल, इतनी बदजुबानी नहीं की जाती। बिल्कुल, हम इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं। ऐसी बदजुबानी, ऐसा एग्रेसिव, चाहे जितना कुछ हो जाए पीपल्स पार्टी के साथ, बड़े तमीज तहजीब के दायरे में रह के बात करते हैं। चौधरी जाफर इकबाल साहब, मेरा वही सवाल, कैसे क्लियर कराएंगे अपने आने वाले प्राइम मिनिस्टर को? आपने कहा ना बड़े एक्टिव प्राइम मिनिस्टर हैं, एक्टिव प्राइम मिनिस्टर, कैसे बनाएंगे? बढ़ जाते हैं। एजाज चौधरी साहब मुझसे बड़े हैं इल्म में, सियासत में, बतौर सियासी कारकुन उन्होंने आयात भी पढ़ी, तर्जुमा भी किया।
एक बहुत डॉक्यूमेंटेड चीज़ है, सीता वाइट नाम की एक खातून है जिसने अमेरिकन ने कोर्ट में केस किया था और उसका फैसला भी मौजूद है, और उस फैसले को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए और फिर एहसास और गैरत का सवाल उन तमाम लोगों से किया जाना चाहिए जो उस शख्स को फॉलो करते हैं। और फिर आज ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी दूसरे की नहीं, मैं नून लीग की बात नहीं करता, किसी और की नहीं, इनकी मेंबर कौमी असेंबली आयशा गुलेलई, उनके अल्फाज देख लें और एजाज चौधरी साहब अपने ये अल्फाज जो अभी कह रहे हैं कि सुमन बुकमन कुमियन, लेकिन ऐसा इत्तलात आ रही है कि वो नून लीग में शामिल होने जा रही है, तो इस वजह से मुझे नहीं पता कहाँ शामिल होने जा रही है। जहां वो थी हमारी कोलीग रही, हमारे साथ रही, टॉक शोज में बैठती रही, बड़े जज्बे के साथ इमरान खान साहब और पीटीआई को डिफेंड करते रही। आखिर क्या वजह है कि आज वो जो बातें कर रही हैं, वो निकल रही हैं, वो आ रही हैं, तो उनको भी उसी तरह देखना चाहिए। दूसरा एक सवाल है, कौमी असेंबली के अंदर पिछले 6 सेशन से आ रहा है, बहुत सारे मेंबरान कौमी असेंबली इस बात पे नाअहल हुए कि उनके पास ड्यूल नेशनलिटीज हैं। पाकिस्तान की नहीं, मैं इस वक्त ड्यूल नेशनलिटी की बात कर रहा हूँ, जस्ट ड्यूल नेशनलिटी की, कि वो पाकिस्तान की नेशनलिटी के साथ साथ किसी और मुल्क की भी नेशनलिटी रखते हैं, पाकिस्तानी भी है। तो एक रुकन कौमी असेंबली ने सवाल किया है और 6 इजलास गुजर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जवाब नहीं दे रहे कि हमारे मुअज्जिज जज साहिबान जो हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट्स के, उनमें से कितने हैं जो ड्यूल नेशनल है, अभी तक इसका जवाब नहीं आ रहा। हम हाजिर हैं 62 के लिए, 63 के लिए, आप सब हाजिर हैं इसके लिए। शहबाज शरीफ साहब कैसे क्वालिफाई करेंगे? शहबाज शरीफ साहब ने 2013 का इलेक्शन लड़ा, नॉमिनेशन पेपर्स जमा हुए, वो क्लियर हुए तब लड़े। 2008 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इजाजत नहीं मिली तो इलेक्शन नहीं लड़ा, आज उन्हें बाहर निकाला, वो बाहर निकल गए। लेकिन एक हमारा अज़म है, एक हमारा अहद है, वो ये है कि हमने मुल्क को डिस्टेबलाइज नहीं होने देना और हमने आगे चलना है। और 188 अरकान कौमी असेंबली हम सब नवाज शरीफ है, वो जिसको जो हुक्म देंगे वो इंशाल्लाह करेगा। लेकिन एक काम नहीं रुकेगा, दासू डैम बनेगा, भाषा बनेगा, अच्छी बात है सर, बनना चाहिए। बिक्की पावर स्टेशन बनेगा, मोटरवे बनेगा, मुंतखबी आप लोगों को और अगले जी करेंगे। और खाद जो पिछले अदवार में 5500 मिलती रही, आज 2700, हम उसके लिए काम करेंगे, वो मिलती रहे। बिजली की लोड शेडिंग कम हुई, हम उससे खत्म करने की तरफ जाएंगे। होना चाहिए बिकॉज़ आपको लोगों ने मुंतखब करके भेजा है, वो सारे काम इंशाअल्लाह ताला जारी रहेंगे। और उसी सोच के साथ, उसी सोच और उसी जज्बे के साथ जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का है, हम 188 अरकान कौमी असेंबली उसके ऊपर पहरा देंगे। एतराज किया, एक नुक्ता उन्होंने उठाया आयशा गुलालई वाला, जी जरा ये आयशा गुलालई वाली वजाहत फरमाएं। वो कह रही है कि हमारी ऑनरेबल मेंबर हैं, वो ऐसी बातें कर रही हैं कि पार्टी के अंदर औरतों और माँ बहनों की इज्जत पहली गुजारिश जी उस पर मैं आता हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र यह है कि मैं कल बनी गाला में खुद था जब वो आयशा साहिबा वहां तशरीफ लाई थी, उस पर मैं आता हूँ। पहली बात मैं रिएट्रिएट करना चाहता हूं, खुदा के वास्ते सब लोग समझ लें कि ये 62 और 63 जो है ये पार्लिमान के मेंबरान के लिए है, इसलिए इसको कंफ्यूज ना करें इधर उधर, क्योंकि ये नून लीग का वतीरा है कि ये गुमराह करते हैं लोगों को, कहते हैं जी फलाना उस पे उतरता है, पूरा फलाना उतरता है, फलाना उतरता है। मैंने नहीं ऐसा कहा, कोई बात के मेंबरान के लिए है। और इसलिए मैंने, जाफर भाई ऐसा ना करें, इसलिए मैंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन को उन 76 अरकान पार्लियामेंट के बारे में फिल फॉर नोटिस लेना चाहिए कि जो इस वक्त अकामा होल्डर हैं। उसके बाद आपने आयशा की बात की, देखिए खातून है, उसकी अदम मौजूदगी में चाहे वो चली गई है, जितनी भी उसने बात की है, मैं उसको ये समझाऊंगा कि हम अपने मयार से नहीं गिर सकते। मैं आसमा कल आपसे अर्ज करता हूं, वल्लाह मैं खुद बनी गाला में मौजूद था, बिल्कुल खुशबाश थी, और इमरान खान साहब के पास कोई 15-20 लोगों को NA1 से लेकर आई थी। और वो ये कह रहे थे, मीटिंग हुई, तस्वीर सारे सोशल मीडिया में मौजूद हैं, और वो कह रही थी मुझे NA1 से टिकट दें। चेयरमैन ने कहा कि ठीक है, आपकी जो यानी रिकमेंडेशन है आपके लोगों की वो आ गई है, जब इसका बोर्ड बनेगा वक्त आएगा इस पे कंसिडर कर लेंगे। ये ओपन मजलिस के अंदर यही बातचीत हुई। उसके बाद उन्होंने अलग से उनसे बात की, उसमें यह गिला किया कि आपने मुराद सईद को तकरीर करने का मौका दिया और मुझे तकरीर करने का मौका नहीं दिया। चेयरमैन ने कहा 50 से ज्यादा सीनियर पॉलिटिशियन और लीडर्स मौजूद थे, ये तो होता ही है कि 5-6 लोग तकरीर करते हैं, सारे नहीं कर सकते। ये 2 गिले उस मेरी बच्ची ने या बहन ने वहां पर रखे, मुझे नहायत अफसोस है। यानी 1 साढ़े 4 साल
उस पार्टी में रह के हमारे साथ उठ बैठ के और कल तक इमरान खान को कोर तक डिफेंड करने के बाद ये मुझे ऐसी इतलात हैं सर कि वो नून लीग ज्वाइन कर रही है, यानी तवक्को रखता हूं ऐसी इतलात हैं एजाज चौधरी साहब कि वो नून लीग अल्लाह ताला उस भेद को जरूर खोलेगा कि जी इस मुल्क के अंदर सिर्फ 20 घंटे के अंदर अंदर आयशा वहां से 6 बजे गई हैं और अगले दिन 3 बजे तक इस 20 घंटे के अंदर कौन सी क़यामत आ गई कि उन्होंने अपनी कीती कराई के ऊपर पानी फेर दिया। यानी आप अंदाजा करें कौन आयशा गुलाले को सच समझेगा जो मेरे सामने हल्फन ये कह सकता हूं जो बात मैंने की है मैं हल्फ पे इसके चले वो ये एजाज चौधरी साहब कह रहे हैं आपने उनके सवालों को एड्रेस अल्लाह ताला के खौफ में रहे और अपने मकाम और मयार से नीचे ना गिरे। ठीक ठीक वो ये कह रहे हैं ना अपने मकाम और म्यार से नीचे ना गिरे। साबिर बलोच साहब सर ये आज आपके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी चेंज हो गए क्योंकि खुर्शीद शाह नवीद कमर साहब के कागजात भी थे, तो खुर्शीद शाह साहब को क्यों चेंज किया गया? हेलो जी 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 फरमाएंगे, खुर्शीद शाह साहब को सर क्यों चेंज किया गया? क्या किया गया? खुर्शीद शाह साहब के हवाले से मैं बात कर रही हूँ क्योंकि नॉमिनेट किया था आप लोगों ने नवीद कमर साहब को और वो अब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। खुर्शीद शाह साहब को क्यों चेंज किया? क्या पार्टी की कोई नई पॉलिसी आ रही है इस हवाले से? नहीं नई पॉलिसी नहीं, देखो ये तो हमें पता था इस बात का कि देखो ज्वाइंट अपोजिशन हमने कहा कि भी इकट्ठे होके जो है ना अपोजिशन के लोग इलेक्शन लड़े, वो तो आपने देख लिया ज्वाइंट अपोजिशन का तो तस्वीर ही खत्म कर दी इमरान खान ने। उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दी थी शेख रशीद। लेकिन इमरान खान खुद भी वोट डालने नहीं आए जी, इमरान खान खुद भी वोट डालने नहीं आए। नहीं वो खुद तो वोट डालने से नहीं आया कि वो सुप्रीम कोर्ट से वांटेड है ना। अच्छा उसके वो तो एक वांटेड आदमी है, उसको जो है ना उसको तो ही कैन बी अरेस्टेड अगर वो जाए वहां पर। तो बहरहाल वो दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम। अच्छा वो तो अपने आप को कोर्ट से और इन चीजों से बड़ा एबव समझता है ना, वो कोर्ट वैसे ही करता रहता है। लेकिन ये कि इज नॉट अ पर्सन कि वो जो है ना वो अपने आप को वो इज अ रेकलेस पर्सन। अच्छा बहरहाल लेकिन मसला बुनियादी में अभी आपको ये अर्ज कर रहा हूं कि देखे अब पाकिस्तान के लोगों को खुद देखना चाहिए। पाकिस्तान में सियासत को जिस तरीके से नवाज शरीफ और इमरान खान इन लोगों ने जो गंद पैदा है, जो एक डर्टी जो माहौल पैदा किया है, जो है ना एक सिलसिला जो पैदा किया यहाँ पे, वो उस बंदे ने बड़ी अच्छी बात की चौधरी निसार ने की थी। मेरा तो दिल ही नहीं चाहता ये भी शरीफ लोग बैठे हुए, एजाज साहब है, इज ए गुड मैन, हमारे दूसरे जाफर साहब है, इज ए गुड पर्सन ऑल्सो, मैं जानता हूँ। लेकिन बात यह कि इन लोगों को भी ख्याल करना चाहिए कि भाई अपने लीडरान को बोलो यार कोई अच्छी सी शाइस्तगी दिखाओ, एक अच्छा सा जो है ना एक माहौल पैदा करो, बिल्कुल एक अच्छी सी सियासत बिल्कुल आप करें, साफ सुथरा माहौल। सर मेरे पास वक्त की कमी है, मुझे पे जाना है। बिल्कुल अभी आप देखें ना इनको बोलो अपने दिल से पूछो कितनी शाइस्तगी डिसेंसी की सियासत जरदारी मैं आखिरी बात बिल्कुल करूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी नोट के साथ बलोच साहब आपका शुक्रिया। एजाज चौधरी साहब जरा वेरी क्विकली बता दें वो जो बातें कर गए आपके लीडर के हवाले से कि वो मोस्ट वांटेड हैं, अगर आएंगे तो अरेस्ट भी हो सकते हैं, और सियासत के अंदर शाइस्तगी की बात हो रही है, वो ये कह रहे हैं शाइस्तगी नहीं रखी ना चमन में तल्ख नवाई मेरी गवारा कर कि कभी तो जहर भी करता है कार तरियाकी, किसी वक्त बात काटदार करना पड़ती है। यानी साबिर बलोच साहब बुरा न मनाएं, आप मुझे बताइए कि चोर को चोर ना कहें तो और क्या कहें, बददयानत को बददयानत ना कहें तो क्या कहें, जो जबरदस्ती जबर करे उसको डाकू ना कहें तो क्या कहें। इसलिए मैं समझता हूं कि आपको इससे जहमत हुई है, लेकिन ये हकायक हैं, सुप्रीम कोर्ट में साबित हो गया, परजरी साबित होगी, जालसाजी साबित होगी, बहुत शुक्रिया। मुझे क्लोजिंग पे जाने वक्त की साहब आपका शुक्रिया, चौधरी जाफर इकबाल साहब आपका भी नहीं आए, आज भी शेख रशीद को चपड़ासी ही समझते हैं। अच्छा चलें जी, बहुत बहुत वोट देना मुनासिब नहीं समझा। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी नोट के साथ कि आज एक नए प्राइम मिनिस्टर ने ओथ उठा लिया। देखते हैं कि सिस्टम मजीद किस तरीके से चलता है, जब अगले प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होंगे तो क्या नया सियासी मंजरनामा बनेगा, क्योंकि अपोजिशन तो तैयार बैठी है मजीद पिटिशंस के हवाले से। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहेंगे, ट्विटर पे आसमा एस चौधरी पे फॉलो कर सकते हैं, फीडबैक का इंतजार रहेगा। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।